मैथ है चैप्टर नंबर 5 है एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, सबसे पहले तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें वो कह रहा है इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज। इन लीनियर इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन रीजन जो उनसे है वो हमने इंडिकेट करना है, शेड करना है। ठीक है, वो ग्राफ के ऊपर बाय शेडिंग। ठीक है ना, कैसे शेड करना है अब देख लेते हैं। इनकी कोरेस्पॉन्ड इन दो इन इक्वालिटीज की कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस क्या होगी। कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन इन इक्वालिटीज की जगह आ जाएगा इज इक्वल टू का साइन। इसी तरीके से यहां पर भी नीचे भी ये इन इक्वालिटी की जगह इक्वल टू का साइन आ जाएगा। सबसे पहले हम इसके पॉइंट्स निकालेंगे, फिर उसके बाद इसके पॉइंट्स निकाल लेंगे इसके। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, इधर भी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, इधर भी। ठीक है ना, अब हम इसके पॉइंट्स निकालने जा रहे हैं। पहले हम लेट करेंगे x इज इक्वल टू किसके इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लेट करेंगे y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये वाला सारा पोर्शन 0 हो जाएगा। 0 में से माइनस करेंगे 3y तो आ जाएगा माइनस 3y। आंसर इज इक्वल टू 6। माइनस 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर माइनस 3 डिवाइड हो जाएगा, माइनस ये आ गया 3 दूनी 6, तो y इज इक्वल टू आ गया -2। और ऑर्डर्ड पेयर में पहला पॉइंट हम x का लिखते हैं और दूसरा पॉइंट हम y का लिखते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये वाला सारा पोर्शन 0 हो जाएगा। 2x में से माइनस करेंगे 0 तो आंसर आएगा 2x इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। 2 3 6, x इज इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर x ऑर्डर पेयर में x की वैल्यू पहले लिखते हैं, वो है 3। फिर ऑर्डर पेयर में दूसरी वाली वैल्यू y की होती है, y है जी 0। ये लो जी। इसी तरीके से सेम इसी तरीके से हमने इसके भी पहले हमने इसको हल किया ना, अब हम इसके भी पॉइंट्स निकाल लेंगे। यहाँ पर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, और फिर उसके बाद 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। पहले हम x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, फिर हम y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो ये वाला पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। 0 में प्लस करो 3y तो आंसर आता है 3y इज इक्वल टू 12। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो y इज इक्वल टू 4 आ गया। ऑर्डर्ड पेयर में पहली वैल्यू आती है x की, वो है जी 0। दूसरी वैल्यू आती है जी y की, वो है जी 4। इस तरीके से y इज इक्वल टू 0 पुट करो तो ये वाला सारा पोर्शन 0 हो जाएगा। 2x में से प्लस करो 0 तो आंसर आता है 2x इज इक्वल टू 12। यहाँ पर 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर के दूसरी तरफ जाकर 2 डिवाइड हो जाएगा। 2 छिके 12, तो x इज इक्वल टू 6 आ गया। ऑर्डर्ड पेयर में पहली वैल्यू आती है x की, जो है कि 6। दूसरी वाली वैल्यू आती है y की, जो है जी 0। ठीक है, अब हम इसके ग्राफ ड्रा करने जा रहे हैं, इन सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स के। ठीक है, कर देंगे अब ग्राफ ड्रा करेंगे यहाँ पर। अब कैसे ड्रा करेंगे, ठीक है, वो ऐसे ड्रा करेंगे। ये पॉइंट्स है, चार पॉइंट्स निकले, इन पॉइंट्स को हमने ड्रा करना है। ये जी y और ये नीचे है जी -y। इसी तरीके से
इधर भी ऐसे ही करेंगे। ये है जी x और ये है जी -x। अब y में सबसे बड़ा कौन सा है? -2 है, y में 0 4 0, यानी कि नीचे हमने -2 तक जाना है। कि ये आ गया 1 -1, ये आ गया -2, ये आ गया -3, इतना ही बड़ा। अब पॉजिटिव y एक्सिस में हमने y को 4 तक लेकर जाना है। 1 2 3 4 5। फिर x एक्सिस में हमने कहाँ तक जाना है? पॉजिटिव x एक्सिस में हमने 3 तक जाना है। 1 2 3 4। और कहाँ तक जाना है? 6 तक जाना है, बल्कि 5 6। ये लो, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को हम मिलाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये वाला पॉइंट ड्रॉ करते हैं हम, 0 और -2। 0 x एक्सिस क्या हो हमारा? 0, और y एक्सिस क्या हो? -2। तो y एक्सिस पर -2 ये आ रहा है और x एक्सिस पर -0 इधर ही आता है। ये वाला पॉइंट ये बन रहा है। और इसी इक्वेशन का दूसरा वाला पॉइंट है जी ये 3 0। तो 3 0 क्या है? कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है। ये देखें, ये 3 आ रहा है, एक्स एक्सिस पर 3 ना, 3 ये आ रहा है एक्स एक्सिस पर, ठीक है। और यहीं पर ही वाई एक्सिस पर 0 हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर आगे जाओ, हाँ, तो ये y यहाँ पर 0 है और x एक्सिस पर 3 ये है। अब इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से मिला देंगे हम। मिला दिया। अब 0 4 कहाँ आ रहा है? यानी कि y एक्सिस पर 4 हो और x एक्सिस पर 0, y एक्सिस पर 4 कहाँ पर आ रहा है? ये है। और नीचे जाओ तो x एक्सिस पर 0 भी आ जाता है, y एक्सिस पर 4 ये आ रहा है। इसी तरीके से ये सेकंड इक्वेशन का दूसरा वाला पॉइंट, यानी कि ये सेकंड इक्वेशन है ना, इसका दूसरा वाला पॉइंट है जी 6 0, ठीक है। यानी कि x एक्सिस पर 6, x एक्सिस पर 6, पॉजिटिव x एक्सिस पर 6 यहाँ पर आ रहा है और 0 भी यहाँ पर ही आ जाता है y एक्सिस पर। ये देखें आगे जाओ, हाँ, y एक्सिस पर 0 भी यहीं पर आ जाता है। तो इन दोनों को हम मिला देते हैं, तो मिला दो। ये लो जी, मिला दिया हमने इन दोनों को। ठीक है। अब हमने दोनों इक्वेशंस को ड्रॉ कर दिया। ये दूसरी इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स थे, ये फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स थे, ठीक है ना। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास? ये है, यानी कि ये पॉइंट्स थे इसके 2x - 3y = 6 के। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू और y की वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं। इस इनइक्वालिटी इक्वेशन के अंदर 0 पुट किया, इसको भी 0 पुट किया, तो 0 - 0, 0 में से माइनस करें 0 तो आंसर आता है 0।
इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन कौन सी है, ये वाली है, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y छोटा है बराबर है 12 के। यहाँ पर भी हम x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 पुट करके देखेंगे क्या कंडीशन ट्रू होती है। 0 प्लस ये भी 0, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करो, ये भी 0, 0 मैंने प्लस किया 0 तो 0 आंसर आता है 12। अब ये देखो ज़रा ध्यान से देखना, क्या ये देखें इनइक्वालिटी का डंडा, एक डंडा जिस तरफ होता है वो चीज़ छोटी होती है। क्या 0 छोटा होता है 6 से? हाँ, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन क्या है? ट्रू है। इसी तरीके से ये देखें एक डंडा जिस तरफ होता है वो चीज़ छोटी होती है। क्या 0 छोटा होता है 12 से? हाँ, ये भी ट्रू है। कंडीशन ये भी ट्रू है। यानी कि दोनों, ये वाली लाइन भी ओरिजिन की तरफ हम शेड करेंगे और ये वाली सेकंड इक्वेशन की भी लाइन को हम ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे। ठीक है, समझ आ गई आपको? अब हम शेड कर देते हैं। किस तरह शेड करेंगे? इस तरह से, ओरिजिन ये है ना, ओरिजिन की तरफ हम शेड करने जा रहे हैं इस तरह से, ऐसे 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 ऐसे। ये लो जी, ये ओरिजिन की तरफ हमने शेड कर दिया। ओरिजिन की तरफ शेड कर दिया हमने। ये लो जी, हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट क्लियर। अब हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। ठीक है ना, अब ये सेकंड पार्ट है, इसमें हमने कोरेस्पोंडिंग इक्वेशन बनानी है। सबसे पहले कोरेस्पोंडिंग इक्वेशन कैसे बनाएंगे कि इन इक्वालिटी के साइन की जगह इक्वल टू का साइन दर्ज कर देंगे, x प्लस वाई इन इक्वालिटी की जगह इज इक्वल टू का साइन, और ये x को हम पहले लिखेंगे और माइनस वाई को हम आखिर में ले आएंगे। ये इन इक्वालिटी की जगह इज इक्वल टू का साइन और साथ में 1। अब यहाँ पर हम सबसे पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इसके पॉइंट्स निकालना चाहते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर हम सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, फिर y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो 0 में से प्लस करो 5 आंसर, 0 में प्लस करो y तो y आंसर आता है, y इज इक्वल टू आ गया 5। तो ऑर्डर्ड पेयर में पहली वैल्यू होती है x की, दूसरी वाली वैल्यू होती है y की। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x प्लस 0 करो तो आंसर आता है x इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर में पहली वैल्यू होती है x की, वो है 5, दूसरी वाली वैल्यू होती है y की, वो है 0। अब फिर उसके बाद यहाँ पर आगे चलते हैं इसके ऊपर, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, यानी कि इसके x और y की वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं हम। x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे 0 और y की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे 0। तो x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, 0 में से माइनस करो y, आंसर आता है माइनस वाई इज इक्वल टू 1। माइनस इधर जाकर हम बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे, वो +1 बन जाएगा -1। तो ऑर्डर्ड में पहली वैल्यू होती है x की, दूसरी वाली वैल्यू होती है y की। ठीक है ना, इसी तरीके से y इज इक्वल टू 0 पुट करो, यहाँ पर x में से माइनस करो 0 तो आंसर आता है हमारे पास x। यहाँ पर 0 पुट करो है y की जगह, तो x में से माइनस करो 0 तो आंसर आता है x इज इक्वल टू 1। ऑर्डर में पहली वैल्यू होती है x की, दूसरी वाली वैल्यू होती है y की। ये लो जी, 4 वैल्यूज निकल आई, 4 पॉइंट्स निकल आए। ठीक है ना, अब हम ग्राफ ड्रा करने जा रहे हैं। अब हम ग्राफ ड्रा करने जा रहे हैं इन चारों के चारों पॉइंट्स का। कैसे ड्रा करेंगे, ऊपर लिखेंगे y, नीचे लिखेंगे -y,
इसी तरीके से इधर भी ऐसे ही करेंगे। ये पॉजिटिव एक्स और ये है जी माइनस एक्स लिखो या एक्स डैश लिख लो, आपकी मर्जी है। वाई डैश भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। अब एक्स एक्सिस पर बड़ी वैल्यू क्या है? 0, 5, 0, 1, यानी कि एक्स एक्सिस पर बड़ी वैल्यू होती है जी 5 पॉजिटिव एक्सिस पर। तो यहाँ पर इसको 5 तक ही लेकर जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। और वाई एक्सिस पर देखो बड़ी वैल्यू कौन सी है? 5, 0, -1, 0। 5 है जी बड़ी वैल्यू पॉजिटिव वाई एक्सिस पर। 2, 3, 4, 5, ठीक है। और नेगेटिव वाई एक्सिस पर -1 तक जाना है हमने। -1, -2। अब पहले ये वाला पॉइंट ड्रॉ करते हैं 0 और 5। 0, 5 कहाँ पर आ रहा है? ये पॉइंट है। इसी तरीके से 5, 0 कहाँ पर आ रहा है? 0, 5, 5, 0 सॉरी, एक्स एक्सिस पर 5 ये आ रहा है और 0, यानी कि मैंने ये वाला पॉइंट पहले ड्रा कर दिया, ये वाला पॉइंट। इसी तरीके से दूसरा वाला पॉइंट है जी 0, 5, यानी कि वाई एक्सिस पर 5 कहाँ पर आ रहा है? ये आ रहा है। वाई एक्सिस पर 5, 0 ये आ रहा है, और जबकि एक्स एक्सिस पर 0 नीचे जाएं इसी पॉइंट पर आता है। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे। मिला दिया। इसी तरीके से वाई एक्सिस पर -1 किधर आ रहा है? वाई एक्सिस पर -1 आ रहा है इधर। इसी के ऊपर जाओ तो एक्स एक्सिस पर 0 भी आ जाता है हमारा, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? इस तरीके से एक्स एक्सिस पर 1 कहाँ पर आ रहा है? एक्स एक्सिस पर 1, एक्स एक्सिस पर 1 कहाँ पर आ रहा है? एक्स एक्सिस पर 1 ये आ रहा है। अब हम इन दो पॉइंट्स को भी आपस में मिला देंगे इस तरह से। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? अब ये जो उनसे दो पॉइंट्स थे, ये फर्स्ट इक्वेशन के दो पॉइंट्स थे, यानी कि ये वाली इक्वेशन x प्लस वाई यहाँ पर 0, 0 पुट करो हाँ x और y की वैल्यू को, तो 0 + 0 0 आता है आंसर। इन इक्वालिटी के दो डंडे जिस तरफ होते हैं वो चीज़ बड़ी होती है। क्या 0 बड़ा होता है 5 से? नहीं, कंडीशन नॉट ट्रू। इसी तरीके से ये सेकंड इक्वेशन के दो पॉइंट्स थे। सेकंड इक्वेशन कौन सी है? ये वाली, x माइनस वाई, ये वाली ना, ये वाली सेकंड इक्वेशन है। x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई छोटा है बराबर है 1 के। यहाँ पर भी x और y की वैल्यू 0 पुट करो, 0 में से माइनस करो 0, तो आंसर आता है 0। इन इक्वालिटी का एक डंडा जिस तरफ होता है वो चीज़ छोटी होती है। ये 0 छोटा होता है क्या 1 से? हाँ, तो कंडीशन क्या है? ट्रू है। एक कंडीशन ट्रू है, एक कंडीशन नॉट ट्रू है, ठीक है। अभी देखें 0 और 5, 0, 0, 5 और 5, 0 के पॉइंट्स कहाँ पर हैं? ये, तो यहाँ पर कंडीशन नॉट ट्रू है, कंडीशन नॉट ट्रू है। ये देखें, ये वाली जोन सी यहाँ पर हमने ऊपर की तरफ शेड करना है, यहाँ पर ऊपर की तरफ हमने शेड करना है, जबकि ये जो उनसी चीज़ है ना 0, -1 और 1, 0, यानी कि ये वाले दो पॉइंट्स हैं। यहाँ पर कंडीशन क्या है? ट्रू है, तो हमने यहाँ पर जाना है, यानी कि यहाँ पर ओरिजिन की तरफ इसको लेकर जाना है इस तरीके से।
ठीक है, अब ये देखो इस वाली लाइन में हमने शेड यहाँ पर करना है, इस वाली लाइन का शेड हमने यहाँ से करना है, इस वाली लाइन का शेड हमने इस तरफ को करना है और इस वाली लाइन का शेड इस तरफ को करना है। अब इन दोनों लाइंस के जो से शेड हैं वो ऊपर जो से हैं ऊपर ये देखें मैच हो जाएंगे। तो यानी कि ये वाला रीजन है कि जिसको हमने शेड करना है, क्योंकि यहाँ पर दोनों लाइंस के शेड आपस में टकरा रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ इसी रीजन को ही क्या करेंगे, शेड करेंगे। ये लो जी शेड कर दिया। और ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 4 भी का दूसरा पार्ट भी क्लियर। अब हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन को हल करने को कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाएंगे, इसकी कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इन इक्वालिटी के साइन की जगह हमने इक्वल टू का साइन बस इन दोनों इक्वेशन में पुट कर देना है। यहाँ पर इक्वल टू का साइन पुट किया और यहाँ पर भी हमने इक्वल टू का साइन पुट कर दिया। ठीक है, अब पहले इस पॉइंट इक्वेशन के पॉइंट्स निकालेंगे। 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21। इसी तरीके से 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21। पहले हम x को 0 पुट करेंगे, फिर हम y को 0 पुट करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से x को 0 पुट करेंगे तो ये वाली सारा का सारा 0 हो जाएगा। 0 में प्लस करो 7y, तो 7y आंसर में आता है इज इक्वल टू 21। 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 7 एकम 7, 7 × 21। ये लो जी, x की वैल्यू आती है जी 0, y की वैल्यू आती है जी 3। इसी तरीके से y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये वाला सारा पोर्शन 0 हो जाएगा। 3x में प्लस करो 0, तो 3x आंसर आता है इज इक्वल टू 21। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 7 21। तो पहले x की वैल्यू लिखते हैं वो जी 7, y की वैल्यू क्या है जी 0। इसी तरीके से इसके भी पॉइंट्स बना लेंगे। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। पॉइंट्स बना लेंगे। पहले हम x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, फिर हम y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x 0 में से माइनस करा y, तो माइनस वाई आंसर आता है। माइनस को बराबर के दूसरी तरफ फेंकेंगे तो ये +2 बन जाएगा -2। इसी तरीके से पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं वो जी 0, फिर हम y की वैल्यू लिखते हैं वह जी -2। इसी तरीके से y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये वाला सारा पोर्शन 0 हो जाएगा। x में से माइनस करो 0, तो आंसर आता है x इज इक्वल टू 2। पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं वो जी 2, y की वैल्यू लिखते हैं बाद में वो जी 0। ठीक है ना। अब ये 4 पॉइंट्स निकला है। अब हम ग्राफ ड्रा करने जा रहे हैं। अब हम यहाँ पर ग्राफ ड्रा करने जा रहे हैं। कैसे ड्रा करेंगे, ऐसे ड्रा करेंगे। ये देखें, यहाँ पर ये है जी y एक्सिस और यह जी y डैश। इसी तरीके से नीचे आएंगे, यह है जी x एक्सिस और यह जी x डैश। तो यहाँ पर x एक्सिस पर देखो कौन सा पॉइंट बड़ा है, 0 7 0 2, यानी कि पॉजिटिव x एक्सिस में बड़ा जो सा पॉइंट है, पॉजिटिव y एक्सिस में बड़ा पॉइंट 7 है। इसको 7 तक ले जाओ। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब आगे यार मैंने x एक्सिस को 7 तक लेकर जाना था। ये देखिए मैंने x एक्सिस को ही 7 तक लेकर जाना था, तो x एक्सिस को 7 तक ले जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब y एक्सिस को हमने कहाँ तक ले जाना है, 3 0 -2 0। ये देखिए नेगेटिव y एक्सिस को -2 तक लेकर जाना है। तो -1
-2 -3, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। ओ हो गया हमारा पॉइंट क्लियर। अब 0 3 कहाँ पर आ रहा है, यानी कि 3 कहाँ पर आ रहा है, वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर ये कौन सी वैल्यू वाली है, वाई, तो वाई एक्सिस पर 3 ये आ रहा है। और ये वाली कौन सी वैल्यू है, एक्स एक्सिस की के ऊपर जो सा पॉइंट है उसकी वैल्यू है। 7 एक्स एक्सिस पर कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप इसमें इंटरसेक्ट कर देंगे, मिला देंगे, मिला दिया। इसी तरीके से -2 वाई एक्सिस पर कहाँ पर आ रहा है, नेगेटिव वाई एक्सिस पर -2 ये आ रहा है। इसी तरीके से एक्स एक्सिस की वैल्यू है ना, ये 2 जो सी है, पहली वाली वैल्यू क्या होती है, एक्स एक्सिस की, तो ये एक्स की वैल्यू यहाँ पर 2 है, +2, तो एक्स +2 ये है। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, ये लो जी मिला दिया, ठीक है। अब ये वाले 2 पॉइंट्स थे पहली वाली इक्वेशन के, 3x + 7y बड़ा है बराबर है 21 के, तो यहाँ पर x की वैल्यू भी 0 पुट करो और y की वैल्यू भी 0 पुट करो, तो ये भी 0, ये भी 0, 0 + 0 आंसर आता है 0। इनइक्वालिटी के 2 डंडे जिस तरफ होते हैं वो चीज़ बड़ी होती है। क्या 0 बड़ा होता है 21 से, नहीं, तो कंडीशन क्या है, नॉट ट्रू। इसी तरीके से ये ओरिजिन की तरफ नहीं जाएगी, ये ओरिजिन से परे परे इसका शेड होगा। इसी तरीके से 3x x - y छोटा है बराबर है 2 के, छोटा है बराबर है 2 के, तो यहाँ पर x की वैल्यू भी 0 पुट करो, y की वैल्यू भी 0 पुट करो, तो ये 0 में से माइनस करो ये 0, तो आंसर आता है 0। और इनइक्वालिटी का डंडा जिस तरफ होता है, एक डंडा जिस तरफ होती है वो चीज़ छोटी होती है। क्या चीज़ 0 छोटा होता है 2 से, क्या 0 छोटा होता है 2 से, क्या, हाँ यार 0 तो छोटा ही होता है 2 से, तो कंडीशन ट्रू है, कंडीशन क्या है, ट्रू है। अब हम इसका शेड करते हैं। अब ये देखो, ये पहली वाले जो पॉइंट्स है ना 0 3 7 0, 0 3 कौन कहाँ पर पॉइंट आ रहा है, 0 3 ये पॉइंट आ रहा है, 7 0 ये वाला पॉइंट आ रहा है, तो इसके यहाँ पर कंडीशन नॉट ट्रू है, यानी कि ओरिजिन से परे परे शेड होगा, यानी कि इस तरफ को शेड जाएगा इसका, शेड क्या जाएगा, इस तरफ को जाएगा ओरिजिन से परे परे। जबकि यहाँ पर क्या है 0 -2, यानी कि ये वाली जो सी लाइन है इसमें क्या है, कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पर शेड ओरिजिन की तरफ जाएगा, यानी कि इस तरफ को हम क्या करेंगे, शेड करेंगे। ठीक है ना। अब ये देखिए ऊपर देखो, यहाँ पर दोनों शेड्स मैच कर रहे हैं, यानी कि दोनों शेड आपस में टकरा रहे हैं। इस एरिया में, इस एरिया में दोनों लाइंस के जो से शेड हैं वो आपस में टकरा रहे हैं। जहाँ पर दोनों लाइंस के शेड आपस में टकरा रहे हों तो समझ लेना वही एरिया हमने शेड करना होता है सिर्फ। तो ये लो जी, यही एरिया हमने शेड करना है, ये लो जी ये शेड कर दिया हमने। ये लो जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा पार्ट भी हो गया क्लियर। अब हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा पार्ट है। इसमें फर्स्ट इक्वेशन जो इसमें कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन पहले बनाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। तो 4x - 3y इनइक्वालिटी की जगह इज इक्वल टू का साइन आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी x इज इक्वल टू इनइक्वालिटी की जगह इज इक्वल टू का साइन आ गया 3/2 -3/2। अब ये तो सेकंड
इक्वेशन में तो x की वैल्यू बस दी हुई है, हमने फर्स्ट इक्वेशन के जो उनसे 2 पॉइंट्स हैं वो निकाल लेने हैं। 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। इसी तरीके से 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो x इज इक्वल टू 0 पुट करो, यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 पुट करो, तो x इज इक्वल टू 0 पुट किया, ये वाला पोर्शन हो गया 0, 0 में से माइनस करो 3y, तो आंसर आता है माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब माइनस 3 ये उधर जाकर डिवाइड, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाए, 3 चौके 12, ये माइनस इधर आ गया। अब y इज इक्वल टू आ गया -4। तो पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं वो है जी 0, फिर हम y की वैल्यू लिखते हैं वो है जी -4। अब हम इस तरीके से y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये वाला आंसर 0 हो जाएगा। 4x में से माइनस करो 0, तो आंसर आता है 4x इज इक्वल टू 12। यहाँ पर x, यहाँ पर 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 4 कम 4 4 थी 12। ठीक है, अब पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं वो है जी 3, फिर हम y की वैल्यू लिखते हैं वो है जी 0। ठीक है ना। अब सेकंड जो सा पार्ट है ना वो है जी, सेकंड वाली जो सी इक्वेशन है वो ये है, x इज इक्वल टू -3/2। इसको हम संयों में लिख लेंगे, यानी कि ऊपर वाले वैल्यू को अंदर लिखते हैं, नीचे वाले वैल्यू को बाहर लिखते हैं। तो 2 एकम 2, 3 में से 2 गए, 1 आ गया, तो इसको संयों में लिखा, ये नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी साइड पर, और साइड वाली वैल्यू आ जाएगी नीचे, और साथ में माइनस का साइन आ जाएगा, साथ में माइनस का साइन भी आ जाएगा माइनस। ठीक है ना। अब हम इसको ड्रॉ करने जा रहे हैं इसके ऊपर, ग्राफ के ऊपर। अब ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, ग्राफ इस तरह से ड्रॉ करते हैं हम। ये जी y एक्सिस पॉजिटिव y एक्सिस, ये जी नेगेटिव y एक्सिस, ये है जी पॉजिटिव x एक्सिस, ये है जी नेगेटिव x एक्सिस। ठीक है, अब हम यहाँ पर पॉजिटिव x एक्सिस पर बड़ी वैल्यू क्या है 0, 3, यानी कि पॉजिटिव x एक्सिस पर हमने 3 तक जाना है, 1 2 3। ठीक है, और नेगेटिव, ये देखिए एक्स एक्सिस पर हमने नेगेटिव पर भी जाना है, -1 तक जाना है हमने। -2। अब ये देखिए यहाँ पर -1 है, तो -1 तक जाएंगे, -1 तक आ गए। अब बटे के नीचे जो उनसे 2 है, इसका मतलब क्या है, हमने इसको 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करना है, नीचे की तरफ 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया। अब ये बटे के ऊपर जो सी वैल्यू है वह जी 1 है ना, तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर हम, ये मैंने गलत ड्रा कर दिया, यहाँ पर ये ऐसे नहीं होना था। ठीक है, यहाँ पर -4 है, ये 0 है, y एक्सिस पर हमने यार x एक्सिस की वैल्यू तो हमने ड्रा कर दी, +3 तक ले गए। अब y एक्सिस की तरफ चलते हैं। y एक्सिस -4 कहाँ तक होता है, y एक्सिस को -4 तक लेकर जाना है, यानी कि नेगेटिव y एक्सिस को। ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है। ये लो जी, ये नेगेटिव y एक्सिस आ गया हमारा। ठीक है, और नेगेटिव x एक्सिस पर भी हमने कुछ ड्रा करना है। ये नेगेटिव x एक्सिस है, यहाँ पर भी हमने -1 और -2। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर नेगेटिव x एक्सिस पर भी हमने -1 तक लेकर जाना है, तो -1 तक लेकर गए, तो -1 तक आ गए हम।
अब बटे की वैल्यू क्या है, नीचे 2 है, यानी कि -1 के बाद हमने 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करना है, पोर्शन को 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया। अब 2 के ऊपर क्या है, वैल्यू क्या है, 1 है। तो पहली वाली यहाँ पर लाइन ये है, तो पहली वाली लाइन के ऊपर जो सा पॉइंट बन रहा होगा वहीं से ही हमने सीधी लकीर लगा देनी है। यह जी सेकंड इक्वेशन। की लाइन इसी तरीके से 0 -4 कहाँ पर आ रहा है, यानी कि y एक्सिस पर -4 कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है -4। इसी तरीके से x एक्सिस पर +3 का कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, अब ये वाली कंडीशन देखते हैं ट्रू है कि नहीं। ये पहली वाली 4x - 3y बड़ा है बराबर है 12 के, तो x की वैल्यू 0 पुट करो, y की वैल्यू 0 पुट करो, तो 0, ये वाला पोर्शन 0, ये वाला पोर्शन 0, 0 में से माइनस करो 0, तो आंसर आता है 0। 0 इनइक्वालिटी का एक डंडा जिस तरफ होता है वो चीज़ छोटी होती है, कि 0 छोटा होता है 12 से, हाँ 0 छोटा होता है 12 से। तो ये जो सी होगी ना 0 -4, यानी कि ये जो सा पोर्शन होगा ये इस तरफ को हम शेड करेंगे, इस तरफ को। इस तरफ को शेड करेंगे, ठीक है। अब सेकंड वाली इक्वेशन है वो है जी ये x बड़ा है बराबर है 3/2 के, -3/2 के, तो -3/2 के यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करो, हाँ 0 पुट कर दी। क्या 0 बड़ा होता है, ये इनइक्वालिटी का दो डंडे जिस तरफ होते हैं वो चीज़ बड़ी होती है। क्या 0 बड़ा होता है -3/2? आपको पता है कि माइनस पर जोन सी भी वैल्यू होगी ना वो 0 से बड़ी ही हो, वो 0 से छोटी ही होगी। तो 0 बड़ा ही होता है माइनस के नंबर से, तो 0 बड़ा है -3/2, यानी कि ये भी कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो ये जो सा लाइन है इसका भी शेड ओरिजिन की तरफ जाएगा, यानी कि इस तरफ को हम शेड करेंगे, इस तरफ को हम शेड करेंगे, देखिए ठीक है ना। तो इन दोनों के शेड की लाइनें, इन दोनों लाइंस के जो से शेड हैं वो आपस में टकरा कहाँ पर रहे हैं, इस वाले एरिया में। तो यही वाला एरिया हम सिर्फ और सिर्फ शेड कर रहे हैं। अब हम ये सारा का सारा एरिया जो है वो शेड करने जा रहे हैं, ये वाला, क्योंकि ये सारा एरिया ही हमने शेड करना है। कर दो शेड, बस कर दो कर दो कर दो कर दो। इस तरह से हमने सारा का सारा एरिया शेड कर दिया, ये वाला। ये लो जी। अब हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 के 5वें पार्ट की तरफ। कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ड्रा करते हैं इसकी। कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस कैसे ड्रा करेंगे कि 3x इनइक्वालिटी का साइन की जगह इक्वल टू का साइन आ जाएगा, यहाँ पर भी और नीचे भी। अब चूँकि यहाँ पर तो सिर्फ y है तो इसके सिर्फ पॉइंट्स एक ही बनेगा। इसका यहाँ पर देखो, यहाँ पर पॉइंट 2 निकल सकते हैं पहली वाली इक्वेशन में। 3x + 7y = 21, तो 3x + 7y = 21। पहले हम x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, फिर हम y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे। x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो ये वाला सारा पोर्शन 0 हो जाएगा। 0 में प्लस करो 7y, तो 7y आंसर में आता है 21, तो 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 7 3 21। तो ऑर्डर पेयर में पहली वैल्यू है x की, दूसरी वाली वैल्यू होती है y की वैल्यू 3। इसी तरीके से y को 0 पुट किया तो ये वाला पोर्शन हो गया जी 0, तो 3x में प्लस करो 0, तो 3x आंसर में आता है, तो x में यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है 3, बराबर के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। 3 कम 3, 3 7 21। तो ऑर्डर पेयर में पहली वैल्यू लिखते हैं हम x की जो है जी 7, और दूसरी वाली वैल्यू लिखते हैं हम y की जो है जी 0, ठीक है ना। अब ये दूसरी तरफ आ जाओ, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू है, वो है जी y = 4।
y इज इक्वल टू 4, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है, यानी कि y इज इक्वल टू 4 ही है यार, बस लिख दो, ठीक है। अब हम यहाँ पर ड्रा करने जा रहे हैं ग्राफ ड्रा करने जा रहे हैं यहाँ पर। ये ऊपर ये नीचे, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस ये है, नेगेटिव वाई एक्सिस ये है, वाई डैश, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये है, नेगेटिव एक्स एक्सिस ये है। तो एक्स एक्सिस पर 0 7, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हमने 7 तक जाना है, तो ले जाओ 7 तक। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ठीक है। अब 3 0 पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर हमने 3 पर जाना है, 3 तक जाना है, तो ले जाओ 3 तक, 1 2 3 0 3, यानी कि ये वाला पॉइंट बन रहा है, और 7 0 एक्स एक्सिस पर 7 कहाँ पर आ रहा है, इधर आ रहा है। तो इन दोनों पॉइंट्स को आपस में इस तरह से इंटरसेक्ट कर दो, मिला दो, मिला दिया। इसी तरीके से y इज इक्वल टू 4 कहाँ पर आ रहा है, y इज इक्वल टू 4 इधर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो ये जो उनसी लाइन है ना, हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सीधी लाइन खींचनी है ऐसे करके, ठीक है ना। अब कंडीशंस देखनी है, कंडीशंस ट्रू हैं कि नहीं है। 3x प्लस 7y बड़ा है बराबर है 21 के, तो यहाँ पर 0 पुट करो x और y की जगह, ये भी 0 पुट, ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 में प्लस करो 0, तो आंसर आता है 0। इनइक्वालिटी के दो डंडे जिस तरफ होते हैं वो चीज़ बड़ी होती है, 0 बड़ा होता है कि 21 से, नहीं, तो कंडीशन नॉट ट्रू, कंडीशन नॉट ट्रू, ठीक है ना। अब ये इस तरफ को आ जाओ, y छोटा है बराबर है 4 के, तो यहाँ पर y की जगह 0 पुट करो, 0 4। क्या ये इनइक्वालिटी का एक डंडा जिस तरफ होता है वो चीज़ छोटी होती है, क्या 0 छोटा होता है 4 से, 0 छोटा होता है ना 4 से, तो कंडीशन ट्रू है, ये ट्रू है कंडीशन, ये नॉट ट्रू है, यानी कि ये जो सी लाइन है ना, ये ओरिजिन से परे परे जाएगी, यानी कि इसका शेड होगा इस तरफ को इसका शेड होगा इस तरफ को, जबकि ये ट्रू है, ये इक्वेशन क्या है, ट्रू है, यानी कि ये जो सी लाइन है इसका शेड होगा नीचे की तरफ, यानी कि ये नीचे की तरफ होगा इसका शेड इस तरह से, ठीक है ना। तो हमने सिर्फ ये वाला पोर्शन शेड करना है जहाँ पर दोनों शेड आपस में मैच कर रहे हैं, जहाँ पर दोनों शेड की लाइनें आपस में मिल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये एरिया क्लोज हो रहा है, यानी कि ऊपर वाली लाइन का शेड नीचे की तरफ आ रहा है और नीचे वाली लाइन का शेड ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर एरिया क्लोज हो रहा है, और यहाँ पर जो इस तरफ एरिया खुल रहा है इस तरफ को एरिया। तो जहाँ पर एरिया क्लोज हो रहा है ना शेड का, जहाँ पर एरिया की लाइन है वहीं पर ही हमने शेड करना होता है, यानी कि इधर ही हम शेड करेंगे। ये लो जी शेड कर दिया हमने, ये लो जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां पार्ट भी हो गया क्लियर। अगर आपने एक्सरसाइज 5.1 के बाकी पार्ट्स देखना तो आपने इसी वीडियो के पर क्लिक करना है, इसी वीडियो के पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद एक्सरसाइज 5.1 के बाकी पार्ट्स भी देख लेना है। अगर आपको इस वीडियो की जरा से भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।